So hello, welcome class 6th once again in your physics class, and today I am sending this video related to your some numerical based on mechanical advantage and the rule that we have written that principle of lever. ठीक है. So first of all, when we will start this numerical, you have to know about two things. आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है. ठीक है. व्हाट इज़ द टू थिंग्स, द फॉर्मूलाज. जो फॉर्मूला यहाँ यूज़ होंगे उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है. सो इसको नोट डाउन भी कर देना साथ साथ कि कौन कौन फॉर्मूले यूज़ होंगे आपके. ठीक है. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक फॉर्मूला है लीवर का. ठीक है. जो लीवर का जो फॉर्मूला है आपका, वो है आपका जो ऊपर लिखा हमने ये वाला, कि लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म. ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपका यूज़ हो रहा है न्यूमेरिकल्स में. सेकंड फॉर्मूला होगा आपका कि मैकेनिकल एडवांटेज को एम ए लिखा है मैंने आपका, कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपके क्वेश्चन में मैकेनिकल एडवांटेज की बात की जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है. और जब आपके क्वेश्चन में मैकेनिकल एडवांटेज की बात न करके कुछ और चीज़ पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है. ये दो फॉर्मूले हैं आपके. ठीक है. इसमें ध्यान रखना. सो एज वी कैन सी दैट, मैं आपको एग्जाम्पल 1 कर समझा रहा हूँ. एग्जाम्पल 1 बोला गया है, अ बॉय कैन लिफ्ट अ स्टोन ऑफ 200 न्यूटन बाय अप्लाइंग अ एफर्ट. ये लिफ्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट, किसी को, स्टोन को. ठीक है. 200 न्यूटन बाय अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 10 न्यूटन. आपको साफ पता चल रहा है कि एफर्ट 10 न्यूटन का है. ठीक है. जब एफर्ट है, ध्यान रखना न्यूटन में आपके एफर्ट या लोड ही होंगे. जो ये यूनिट है न्यूटन, वो न्यूटन जो यूनिट होती है फोर्स की होती है. और लोड और एफर्ट एक टाइप के आपके फोर्स होते हैं. ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोड और एफर्ट है आपके, वो क्या होते हैं, एक टाइप के फोर्स होते हैं. तो ये अर्थ में न्यूटन में होंगे. पहचानने का तरीका ये है, न्यूटन में होंगे. बस आपको चेंज क्या करना है कि आपको पता करना है कि लोड कौन सा और एफर्ट कौन सा है. तो साफ यहाँ पे दे रखा है कि एफर्ट ऑफ ओनली 10 न्यूटन. एफर्ट 10 न्यूटन का है तो ये लोड है गया आपका. एंड व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज, साफ पूछा गया है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा. तो फॉर्मूला लग जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट. लोड की जगह आपका 200 आ जाएगा क्योंकि आपको पता है लोड कितना है, 200 का है. और एफर्ट की जगह 10 आ जाएगा. ठीक है. इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 20 आ जाएगा. दिस इज योर मैकेनिकल एडवांटेज. दैट्स ऑल. ठीक है. ये तो हुआ मैकेनिकल एडवांटेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल. अब ऐसे ही दूसरा जो फॉर्मूला था आपका, ये ऊपर वाला जो आपका लीवर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2 है. एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख सकते हो क्या बोल रहा है इसमें आपका, कि मोहन अप्लाइज एन एफर्ट ऑफ 13 न्यूटन. जो जो चीज़ आपको मिल रही है इजीली उनको नोट कर देना. मोहन ने 13 न्यूटन्स का क्या लगाया, एफर्ट लगाया है, ये बोल रहा है. तो एफर्ट आपको 13 न्यूटन मिल गया है. एट अ डिस्टेंस ऑफ 225 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम. अब आपको पता होना चाहिए फलक्रम से जो एफर्ट की डिस्टेंस होती है उसे एफर्ट आर्म बोलते हैं आपका. ध्यान रखना. ठीक है. माना आपका ये आपका एक मशीन है, लीवर है. ठीक है. लीवर है, यहाँ पे आपका एफर्ट हो गया, यहाँ पे आपका फलक्रम हो गया और यहाँ पे आपका लोड हो गया. तो लोड से फलक्रम की डिस्टेंस ये हो जाए कि आपका लोड आर्म, ये लोड आर्म बन जाती है. और एफर्ट से फलक्रम की डिस्टेंस ये आपका बन गया एफर्ट आर्म. ध्यान रखना. ठीक है. मैं फिर से समझा रहा हूँ आपका कि लोड से आपकी कहाँ तक की डिस्टेंस, लोड से एफर्ट तक की डिस्टेंस, ये एफर्ट आर्म, लोड से फलक्रम की डिस्टेंस, सॉरी, ये आपका लोड आर्म हो गया. और एफर्ट से फलक्रम की डिस्टेंस ये आपका एफर्ट आर्म हो गया. ये दो चीज़ ध्यान रखना आपको. ठीक है. ये एफर्ट हो गया आपका, ये लोड हो गया है, ये फलक्रम है. ये आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने कि इनका मीनिंग क्या होता है. तो लोड से फलक्रम की डिस्टेंस को आप लोड आर्म बोलते हैं और एफर्ट से फलक्रम की डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलते हैं. तो इस क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एज यू कैन सी दैट, कि आपको बोला गया है मोहन अप्लाई एफर्ट 13 न्यूटन. तो 13 न्यूटन का एफर्ट हो गया तो यहाँ पे एफर्ट लिख दिया 13 न्यूटन का. फिर डिस्टेंस बोला गया है
किसकी डिस्टेंस, एफर्ट की डिस्टेंस 225 है, कहाँ से, फलक्रम से। तो ये फलक्रम से एफर्ट की डिस्टेंस, तो एफर्ट आर्म दे रखा है 225 लिख दिया है। तो बोला है फलक्रम ऑफ अ क्रॉबार टू लिफ्ट द स्टोन प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 45 अवे फ्रॉम द फलक्रम, जो कहाँ पे है, फलक्रम से 45 सेंटीमीटर पे दूर पे। तो मतलब ध्यान में जो सेंटीमीटर पे होंगे वो आपके हर समय लेंथ दी होती है। आपको पता होगा कि फल लेंथ सेंटीमीटर क्यों होता है। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि जितने भी लेंथ हैं वो आपके क्या हैं, लोड आर्म होंगे या एफर्ट आर्म होगा, और जो न्यूटन में होंगे वो आपके एफर्ट या लोड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये तो क्या निकल गया था, एफर्ट आर्म निकल गया था, तो मीन्स ये भी सेंटीमीटर दे होगा आपको, लोड आर्म गिवन होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ स्टोन, स्टोन का वेट क्या होगा। तो वेट निकालने के लिए आप मतलब लोड निकालना, आपको ध्यान रखना स्टोन का वेट निकालना है, मतलब लोड निकालना है। लोड मीन्स आप कितना उसमें फोर्स लगाओगे, तो फोर्स कितना लगाओगे जितना उसका क्या होगा, वेट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि लोड निकालना आपको यहाँ पे पहली चीज़। तो लोड निकालने के लिए आप देखो एफर्ट दे रखा है, एफर्ट आर्म दे रखा है, लोड आर्म दे रखा है, लोड निकालना है। तो आपका सिंपली जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, वो यूज़ करना आपको, जो फर्स्ट लिखाया था ऊपर आपका, कि लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, लोड आपको निकालना, तो लोड की जगह लोड रहने दो, इंटू लोड आर्म देखो कितना दे रखा आपको, लोड आर्म 45 दे रखा था, 45 यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वल्स टू एफर्ट आपको दे रखा है कितना, देखो आपका एफर्ट है 13 न्यूटन, तो 13 ही हो गया, और इंटू 225। ठीक है, तो लोड निकालने के लिए ये 45 उधर आ जाएगा, तो 13 इंटू 225 अपॉन 45 हो जाएगा। इसको काटोगे आप तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये न्यूटन में आएगा क्योंकि आपका क्या है, ये लोड है, लोड आपका न्यूटन में होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर। तो यहाँ से आपका लोड निकल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछा उसने, आल्सो कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज भी निकालो। तो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है। लोड आपका निकल चुका है और एफर्ट आपको गिवन था, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका लोड भी और मैकेनिकल एडवांटेज भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से अप्लाई करने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, उसमें बोलोगा आर यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ सीसो, ये सीसो दे रखा आपको, ये क्या है 8 मीटर लॉन्ग है, टोटल लेंथ कितनी है उसकी 8 मीटर है। ध्यान रखना टोटल लेंथ कितनी है इसकी 8 मीटर है, एंड इट्स सपोर्टेड एट द सेंटर, सेंटर से उसको मूव कराया गया है, मतलब फलक्रम यहाँ पे आपका। अब वाई वेट 50 kg सीट एंड द डिस्टेंस ऑफ 2.5, एक बच्चा क्या है 2.5 डिस्टेंस पे क्या करो उसमें सीट हो गया है, तो यहाँ पे सीट हो गया है फ्रॉम द फलक्रम। वेयर शुड बी द अनदर बॉय वेट 40 kg सीट, अगर दूसरा बॉय कहाँ पे बैठेगा कि वो बैलेंस हो जाए सीसो, मतलब वो बिल्कुल इधर उधर मूव ना करे। तो यह ऐसी कंडीशन पे भी, ऐसी कंडीशन के क्वेश्चन में भी आपका वही क्वेश्चन वही फॉर्मूला लगता है, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तो जो 8 सेंटीमीटर है पूरे इसकी डिस्टेंस है, लेंथ है 8 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 8 मीटर पूरी लेंथ है आपकी, आप सिंपली क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। तो एक को आप लोड देखो 50 kg फोर्स दे रखा है, ये आपका क्या हो गया वेट है उसका। तो ध्यान रखना कोई भी ऑब्जेक्ट जितना उसका वेट होगा उतना ही फोर्स लगाता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पीछे वेट पूछा गया था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना उसका वेट होगा उतना ही फोर्स लगाता है, मतलब ये आपका फोर्स है। अब फोर्स कौन सा है, लोड आर्म हो गया आपका। तो लोड आर्म की जगह ये लिख दिया मैंने आपका 50। ठीक है, लोड की जगह 50 लिख दिया, लोड आर्म कितना दे रखा है 2.5 में लग रहा है, 2.5 लिख दिया। दूसरी तरफ 4 kg का ऑब्जेक्ट था आपका 40 kg का, और इनटू उसको मैंने डिस्टेंस को क्या ले लिया, उसकी डिस्टेंस x ले लिया। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 3.14, 3.1 आ गई। तो मतलब उस ऑब्जेक्ट को 3.1 मीटर में खड़ा होना बैठना पड़ेगा बैलेंस करने की। और फिर उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज पूछा गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकाल दो, उसको 1.25 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना, एक बार बुक से करना, एक बार अपने आप ट्राई करना, फिर भी समझ नहीं आया। ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है। ठीक है, सबसे हाई डिफिकल्ट लेवल का ये क्वेश्चन, बाकी आपके क्वेश्चन जो इतने भी है वो इतने डिफिकल्ट नहीं है, ये सारे हो जाएंगे आपके। एक बार ट्राई करना कोशिश, 4th भी 5th भी और 6th भी। ठीक है, सो आफ्टर दैट इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चीज़ है वो आपका अबाउट है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के बारे में है। तो इंक्लाइंड प्लेन आपने पढ़ा होगा कि इंक्लाइंड प्लेन एक टाइप का प्लेन होता है। ध्यान रखना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन जरूर आएगा न्यूमेरिकल का एक।
ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है कि एक प्लेन सरफेस से, माना एक प्लेन सरफेस है, इससे एंगल बनाता हुआ कोई प्लेन बन जाए, इससे एंगल बनाता हुआ, जैसे मैंने ये एंगल बनाता हुआ इसको ऐसे रख दिया, इसमें ये ऐसे करके रख दिया, ठीक है, तो ये इसमें से मूव कर रहा है, तो इंक्लाइंड प्लेन इसे बोलते हैं। इंक्लाइंड प्लेन अपना कि एक हॉरिजेंटल प्लेन, जैसे डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे आपके दिख सकते हैं आपका इंक्लाइंड प्लेन के बारे में, कि अ प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल बनाते हुआ कोई प्लेन होता है आपका, ठीक है। माना एक प्लेन आपके पास ये हो गया, सिंपली इस पेपर में देख सकते हो आप, एक ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, बेस प्लेन, और इस पे क्या बनाएगा, एंगल बनाता हुआ कोई प्लेन हो, ये एंगल बनाता हुआ ये प्लेन बना दिया मैंने आपका, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे एक्स का, तो ये जो एंगल बनाता हुआ जो प्लेन है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं आपका इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, अ प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट अ एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं यहाँ पे कि इंक्लाइंड प्लेन की एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आप जैसे वहाँ हॉस्पिटल में देखते होंगे, तो एक तरफ सीढ़ियाँ होती हैं और एक तरफ रैंप बने होते हैं, रैंप मतलब वो स्मूथ वाली, जिसमें आपकी वो क्या जाते हैं, मरीजों को ले जाते हैं ऊपर के लिए, तो उसे रैंप बोलते हैं। तो ये आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंक्लाइंड प्लेन का, क्योंकि वहाँ पे आपके जो मरीज होंगे जिनको प्रॉब्लम है, उनको हम साथ अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो उनको उसमें क्या व्हील चेयर में बैठा के उसमें ले जाते हैं ऊपर को, ठीक है। रोड गोइंग टू अप हिल्स, जो ऊपर के लिए जाती हैं हिल्स में, उनके लिए भी इंक्लाइंड प्लेन बनाए जाते हैं। इंक्लाइंड मतलब ज़्यादा इंक्लाइन करेंगे थक जाएंगे, तो इसलिए कम इंक्लाइंड बनाए जाते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल है इंक्लाइंड प्लेन के, ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास स्क्रू है, अदर टाइप के मशीन भी है, सिंपल मशीन है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो अदरवाइज लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप इसको आज इतना कर लेना जितना मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स और इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। नेक्स्ट आपके पास स्क्रू आएगा, वेजेज आएगा और पुली आएगा। तो स्क्रू और वेजेस में एक वीडियो में बता दूंगा, फिर पुली एक वीडियो में आएगा आपका, पुली सिस्टम, पूरा पुली सिस्टम लंबा है क्योंकि आपका पुली सिस्टम के बाद आपका व्हील एंड एक्सेल है, एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर है, वो आपके बाद में करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ डू योर वर्क एंड लिसन, जो मैंने आपको बताया उसको ढंग से सुनना और उसको ढंग से समझना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।